हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यहाँ पर पैंट स्टिच करना बताऊँगी। तो ये देखिए, पैंट की कटिंग हमने यहाँ पे की हुई है और ये जो है हमारा ये वाला फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करते हैं। तो फ्रंट पार्ट को सबसे पहले हम आसन से स्टिच करेंगे। इस तरह से अगर आपका कपड़ा उल्टा है तो आप उसको सीधा रख के अपोजिट में और उसके बाद इस तरह से स्टिच करेंगे। सिलाई आपकी उल्टी साइड आएगी, आपको ये ध्यान देना है। और अभी दोनों आसन को हम ऐसे पकड़ के और सिलाई लगाएंगे। देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरह से हम इसे स्टिच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह दोनों आसन को स्टिच कर लेंगे। मार्जिन के साथ आप स्टिच कीजिएगा ताकि ओवरलॉकिंग के लिए आपको अच्छे से कपड़ा मिल सके। तो यहाँ पे हम हाफ इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके यहाँ स्टिच कर रहे हैं। तो यहाँ हमने इसकी स्टिचिंग लगा दी। डबल सिलाई हम यहाँ लगा रहे हैं ताकि हमारा आसन जो है काफ़ी मजबूत बने। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें प्लेट्स की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लेट्स की मार्किंग करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ फीता। उसके बाद आपको देखना है कि आपका जो साइज़ है उसमें आप इक्वल साइज़ में 2 प्लेट सेंटर में लगाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने लगभग 3.5 इंच पर प्लेट यहाँ पे लिया है। जो भी आपका साइज़ है, जैसे यहाँ पे मेरा 10.5 इंच का साइज़ है तो मैं लगभग बीच बीच में 2 प्लेट यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। तो आप भी इस तरह से 2 प्लेट्स के मार्किंग को कर लेंगे। ऐसे इस तरह से हमने 4 प्लेटें ले ली हैं। और उसके बाद प्लेट की जो लेंथ रखनी है वो हमें रखनी है 8 इंच की। तो हम यहाँ पे 8 इंच पर मार्क कर लेंगे। ये मैं इसलिए इतना ज़्यादा रख रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी अलग से बेल्ट यूज़ नहीं करेंगे। हमारा जो भी बेल्ट बनेगा वो इसी फैब्रिक में फ़ोल्ड हो जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे इस तरह से 8 इंच पर चारों प्लेट्स को निशान लगा लेंगे। अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने में भी देखिए किस तरह से हमें इस प्लेट को स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए आपको जो है हाफ इंच फैब्रिक, यहाँ देखिए आधी इंच कम से कम जो है आपको यहाँ पर फैब्रिक को पकड़ना है और नीचे की तरफ इस तरह से आपको इसे मिला देना है। ऊपर से थोड़ा सा सीधा लाते हुए नीचे की तरफ आपको ऐसे मिलाना है। इस तरह से आपको प्लेट की सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ पे पहले प्लेट की इस तरह सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से आपको लॉक स्टिच करके उसके बाद सिलाई लगानी है ताकि आपका जो है प्लेट के पास सिलाई खुले नहीं। ये देखिए, इस तरह हमने सिलाई लगानी है। दूसरी प्लेट भी हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे और बाकी की जो 2 प्लेटें हैं वो भी हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो आपको ये ध्यान देना है कि प्लेट्स में आपको बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं पकड़ना है। हाफ इंच फैब्रिक आप पकड़ेंगे तो भी आप अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे 8 इंच की लेंथ पे हमने चारों प्लेट्स को ऐसे स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद जो है अब हम यहाँ पे अपना बेल्ट ऐड करेंगे। तो ये दूसरी साइड से आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर आयरन लगा के इसे सेट कर सकते हैं। और अब यहाँ पे देखिए, बेल्ट ऐड करने से पहले हम यहाँ पे जेब अटैच कर लेते हैं। तो हमने सीधा करके कपड़े को ऐसे रखा है। पॉकेट हमने कट किया था। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, जो हमारा सर्कल वाला पार्ट है उसको हमें यहाँ पे एक तरफ रखना है और दूसरी तरफ ये देखिए, लेंथ हमने यहाँ पे लगभग 14 इंच की रखी हुई है और पॉकेट की जो चौड़ाई है वो लगभग 7.5 इंच की है। आप 7 इंच और 13 इंच भी रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा पॉकेट लगा रही हूँ। तो इस तरह से आपको जो है पहले राउंड वाले हिस्से को स्टिच करना है। इस तरह आप मजबूत जो है सिलाई लगा लेंगे। आपकी पॉकेट ज़्यादा पतली ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा पॉकेट लिया है। आजकल फ़ोन काफ़ी चौड़े चौड़े आते हैं तो वो आसानी से आ सके इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा चौड़ा पैकेट लिया है। तो अब देखिए, अब हमने इसको सीधा कर लिया। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। हमने जैसे इस पैकेट को सीधा किया है तो ऊपर वाला जो हिस्सा है यही वाला हिस्सा हमें अपने पैंट पर स्टिच करना है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे यहाँ पे निशान बनाएंगे। देखिए, इस तरह से 2.5 इंच पर आपको यहाँ एक निशान बनाना है। उसके बाद आप यहाँ पे 6 इंच का गैप रखेंगे, 6.5 इंच का। वो आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 6 पे भी बन जाएगा और 6.5 पे भी। और 1 इंच का हम यहाँ पे इस तरह से निशान बनाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देख के अगर आप स्टिच करेंगे तो बहुत आसानी से आप इस पैंट को स्टिच कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए चौकोर निशान बना लिया है और ये हमने ऊपर वाले पल्ले पे बनाया था। तो अब हम अपना पैंट यहाँ पे इस तरह सीधा रखेंगे। जो राइट साइड आपका आए उधर की साइड में आपको ऊपर से निशान लगाना है 2.5 इंच का।
यहाँ आप जो 2.5 इंच निशान लगा रहे हैं ये आप बेल्ट ऐड करेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा। अब हमें इस वाले 2.5 निशान को इस निशान के साथ ऐसे मिलाना है, थोड़ा सा नीचे करके, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर जो निशान है, क्योंकि ये जो निशान हमने लिया है यहाँ पे हमारी बेल्ट फोल्ड होके आएगी तो जेब हमारी यहाँ पे आएगी। तो यहाँ से अब हम इसको स्टिच कर लेंगे इस तरह। यहाँ पे हम नीचे की तरफ इसको जो हमने निशान बनाया था वो हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। जैसे चौकोर निशान बनाया है वैसे ही हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब ये सिलाई लगने के बाद आपको कॉर्नर्स पे कट लगा देना है। कट लगाना है, धागा आपका नहीं कटना चाहिए, ध्यान से आपको इसे कट लगाना है। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे, और उसके बाद हम यहाँ पे इसे इस तरह से, देखिए अंदर फोल्ड करने के बाद आप इसे अच्छे से इस तरह से सिलाई लगा के और बैठा देंगे। तो इस तरह से आपका जो पैंट है उसकी जो जेब है वो आप अच्छे से बना लेंगे। बिल्कुल किनारे से थोड़ा सा आपको हट के ही सिलाई लगानी है। आप चाहें तो बिल्कुल किनारे पर भी सिलाई लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा हट के यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ हमने सिलाई लगा लिया। अब देखिए ये जो हमारा हिस्सा है ये वाला ऐसे एकदम सीधा बिल्कुल आसानी से बराबर आ गया। अब जो आपकी सिलाई है वहीं से आपको इसे इस तरह बराबर पकड़ना है और यहाँ से आपको सिलाई लगा देनी है। अभी हमारा पैकेट जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। जेब अच्छे से हमारे पैंट में ये अटैच हो गया। और ऊपर की तरफ से हमको ये जो है यहाँ पे जो हमारी ये सिलाई है, जो हमारा नीचे का फैब्रिक है वो इधर उधर ना खिसके, इसलिए हम यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह हमने कच्ची सिलाई लगा दी। पलट के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये जेब है और दूसरी साइड से यहाँ देखिए ये जो है हमारा जेब इसके साथ स्टिच हो गया। अब हम यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे इसमें। तो अब ये हमारा ऊपर का हिस्सा है जिस पे हमें बेल्ट लगाना है। तो उसके लिए हम लेंगे पेस्टिंग, जो कि बुकरम की पट्टी आती है, ये पेस्टिंग आती है। इस वाले पट्टी को हम यहाँ पे लेंगे और ये हम यहाँ पे लगाएंगे। वो किस तरीके से लगाएंगे, हमें इसके साथ इसे ऐसे रखना है और आधी इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह आधी इंच आप फोल्ड करते हुए सिलाई को लगा लेंगे। तो इस तरह हमने आधी इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लिया। अब देखिए अब ये जो है आपका अगर अंदर की तरफ हमारा फोल्ड होता है तो ये हमारा जेब उसमें दब जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट अभी तैयार हो गया है। अभी इसमें हमें कोई काम नहीं करना। अब हम बैक स्टिच करेंगे। तो बैक वाले पार्ट को भी हम सबसे पहले आसन स्टिच करते हैं। तो यहाँ से हम अपने आसन को स्टिच कर लेंगे। जितना हमने फ्रंट पार्ट में स्टिच किया था उतना ही हम यहाँ बैक पार्ट में भी फैब्रिक लेके स्टिच करेंगे। डबल सिलाई लगाएंगे आसन पे ताकि हमारा आसन मजबूत रहे। ओवरलॉकिंग तो आपको करनी ही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप स्टिच को डबल कर देंगे तो स्टिच जो है मजबूत हो जाता है। तो डबल सिलाई लगने के बाद ये आसन हमारा मजबूत हो जाएगा। अब देखिए ऊपर की तरफ आपको क्या करना है, यहाँ हमें इलास्टिक लगानी है। तो हम सबसे पहले आधी इंच पर इसको फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं और आपका जो इलास्टिक लगाने का जो प्रक्रिया है उसको आसान करने के लिए हम इसे सिलाई लगाते हैं। अब देखिएगा मैं इसमें बहुत ही आसानी से आपको इलास्टिक लगाना बताऊंगी। हम इलास्टिक को ले लेंगे। हमें इलास्टिक कितना लेना है, आपको यहाँ से लेके बैक साइड का जो आपका पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक नाप लेना है। इतना ही आपका जो है इलास्टिक लगेगा पैंट में। हाफ इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिए स्टिचिंग में दबने के लिए। तो हम यहाँ पे देखिए अब यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो जैसे कि आपको सिलाई लगानी है, सिलाई लगाने के टाइम आपको ध्यान देना है लास्टिक के बिल्कुल किनारे पे आपका फैब्रिक हो। तो अब सबसे पहले आप लास्टिक को फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे ताकि आपका जो लास्टिक है
वो खींचने पर इधर उधर भागे नहीं। ऐसे अंदर की तरफ लेते हुए आपको बिल्कुल किनारे से फैब्रिक को पकड़ना है और सिलाई लगानी है। ये देखिए जैसे कि हम यहाँ फोल्ड कर कर के सिलाई को लगा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो लास्टिक है वो बिल्कुल अच्छे से कपड़े में बिल्कुल बराबर फिक्स बैठेगा। और बैक साइड क्योंकि थोड़ा सा राउंड शेप में कटा होता है, तो आप ज़रा छोटी छोटी सी प्लेट्स दे देंगे तो वो आप और आसानी से बिठा लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल आपको इसी तरीके से बारीक प्लेट्स दे देनी है। और उसके बाद आपको इस तरह इलास्टिक को एंड तक ले आना है खींचते हुए, और उसके बाद आपको इसे पलट करके फिर से वहाँ पे सिलाई के साथ पैक कर देना है। जब यहाँ हमने सिलाई के साथ इसे पैक कर दिया तो अब दोनों साइड से इलास्टिक हमारी बंध गई। अब आप इसे इस तरह से खींचेंगे। खींचने पे क्या होता है, कपड़ा बिल्कुल आपके इलास्टिक के बराबर हो जाता है। तो ऐसे हमें 3-4 बार इसे खींच करके बिल्कुल बराबर सेट करना है। अब इलास्टिक पे बैठी सिलाई कैसे लगाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हम पहले सिलाई को लगा लेंगे। अब उसके बाद हमें कपड़े को पहले खींचना है ऐसे, जहाँ से आपने पकड़ा है आपको कपड़े की सिकुड़न को इधर उधर खिसकाना नहीं है। किसी एक जगह से आपको हाथ लगाना है और उसके बाद से आपको सीधा खींचते हुए सिलाई को लगा देना है। ऐसे आप सीधा खींचते हुए बिल्कुल सेंटर से सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा, आपका लास्टिक जो है बिल्कुल बराबर अच्छे से यहाँ पे देखिए चारों ओर अच्छे से बराबर में ये सेट हो गया। तो इस तरह हम अपनी लास्टिक को लगा लेंगे। तो ये बैक पार्ट हमारा हो गया अब तैयार। अब यहाँ पे हम इसके साथ फ्रंट पार्ट को अटैच करेंगे। तो ये देखिए जो हमारा ये पेस्टिंग वाला हिस्सा है इसको हमें ऊपर रखना है। ध्यान से देखिए कैसे रखना है। हमने ये जो ऊपर का हिस्सा है पेस्टिंग वाला उसको हम यहाँ पे रखेंगे और लास्टिक को हम नीचे की तरफ रखेंगे पेस्टिंग छोड़ के, और यहाँ से हमें सीधी सिलाई लगानी है नीचे की तरफ। अब देखिए दोनों पल्ले को हम पकड़ेंगे। अब जेब वाला हिस्सा ये आपको छोड़ते हुए सिलाई लगाना है। ध्यान से सिलाई लगाना है ताकि जेब का जो आपने कटिंग बनाया है वो नहीं दबे। ऊपर ऊपर से आपको ऐसे सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह हम एक सिलाई इसको अच्छे से लगा लेंगे और बिल्कुल नीचे तक ये हमारे पैरों तक ही वाली सिलाई जाएगी जो कि हमारे साइड की सिलाई है। तो इस तरह हम इसको बिल्कुल सीधा नीचे तक स्टिच करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे नीचे स्टिच कर लिया। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको देखिए, यहाँ दूसरी साइड भी हमें सेम यही करना है। जैसे हमने बुकरम वाले हिस्से को ऊपर छोड़ा है, यहाँ भी बुकरम वाले हिस्से को हम ऊपर छोड़ देंगे और जहाँ आपका बुकरम ख़त्म हो रहा है वहीं पर आपको ये इलास्टिक वाला पोर्शन रखना है और स्टिच करना है। अगर आप इस तरह से स्टिच लगाएंगे तो आपका जो सिलाई है बेल्ट का बिल्कुल जो है गुम सिलाई के साथ परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो यहाँ हम इसका सिलाई इसलिए इस तरीके से लगा रहे हैं। आप चाहें तो बेल्ट को पहले भी स्टिच कर सकते हैं, उसके बाद वहीं पर इलास्टिक ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस तरह से सिलेंगे तो आपकी जो गुम सिलाई है वो नहीं लग पाएगी और वो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो हमें थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ काम करना है, इसलिए हम इसको अच्छे से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टिच कर लेते हैं इसको। दूसरी साइड भी हमने पैर को इस तरह सिलाई लगा लिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ हमें क्या करना है। ये जो हमने बनाया है ये क्यों बनाया है ये मैं आपको दिखाती हूँ। हमें सबसे पहले इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है और इसके बाद हम इसे इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है बिल्कुल ये बेल्ट और इलास्टिक जो है ये दोनों आपस में मिक्स हो जाती है और हमारा जो है गुम सिलाई होता है और फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट बनती है। तो यहाँ हम इस तरह सिलाई लगा के अब अच्छे से जो है फ़ोल्ड करते जाएंगे कपड़े को, बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसे बराबर फ़ोल्ड करते जाएंगे और फ़ोल्ड करके ऐसे इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारा बैठी सिलाई, ये देखिए इस तरह से हम जो है सिलाई को अच्छे से फिक्स करेंगे। दूसरे साइड जब हम लास्टिक के पास आएंगे तो यहाँ पे भी हमें उसी तरीके से फ़ोल्ड करना है लास्टिक को और बेल्ट को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए ऐसे दबाते हुए सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड घुमा के हम सिलाई को ऊपर से बाहर निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा जो है ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस तरह से बेल्ट हमारा तैयार हो गया।
अब हम इसमें जो है आप अच्छे से देखिए, जो कहीं पे भी सिलाई का जॉइंट नहीं आया हमारे बेल्ट में, और काफ़ी अच्छे से ये हमारा बेल्ट और लास्टिक लग के तैयार हो गया। अब हम नीचे की साइड जो है यहाँ पर इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, अगर आपका जो है थोड़ा सा बड़ा छोटा होता है तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बैठी सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इस तरह से आपको एक तरफ को कपड़ा जो आपका नीचे वाला है उसे फोल्ड करते हुए बैठी सिलाई लगा लेंगे। ये हम साइड वाली सिलाई के ऊपर लगा रहे हैं जो कि अभी हमने पहले अटैच किया था। ये इसलिए ताकि जो हमारा किनारी का पोर्शन है वो थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ आ जाए, तो इसलिए हम अपनी साइड वाली सिलाई को ऐसे बैठी सिलाई के साथ दबाएंगे। अब ये सिलाई हमारी ऊपर की तरफ निकलेगी बिल्कुल बेल्ट के पास, ये देखिए ऐसे। अब ये बेल्ट के पास से निकलेगी, वहीं से हम अपने दूसरे वाले बेल्ट के पास से इसको पकड़ लेंगे और दूसरे वाले पैर पे भी ऐसे ही बैठी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से आपको नीचे का जो कपड़ा है वो किसी एक साइड को करना है और उस साइड ही आपको सिलाई लगानी है। मैं यहाँ फ्रंट साइड में कर रही हूँ, तो आप भी फ्रंट साइड में करके इसको सिलाई लगा लीजिएगा, ताकि बैठी सिलाई लगने से ये थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाए। ऐसे आपको दोनों पैरों पर सिलाई लगा लेनी है। अंदर से कपड़ा आपको ध्यान देते रहना है कि वो एक साइड को फोल्ड हो। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई को लगा लिया है। ऊपर की तरफ यहाँ पे हमने जॉइंट आ गया है, तो इसको हम धागे को कट कर लेते हैं। ये देखिए अब दोनों पैर जो है हमारा यहाँ से पूरा बैठी सिलाई भी लग गई। अब हम नीचे की तरफ का कपड़ा फोल्ड करेंगे जो कि हमने लिया था मार्जिन में। ये हम यहाँ पे ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो इसे छाट के बराबर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी एम्ब्रॉयडरी है, तो हम एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल किनारे से यहाँ पे कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं। आपने जो भी मार्जिन लिया है 2-2.5 इंच का, आप वो मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, तो आपको भी इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हम यहाँ पे ऐसे इस तरह सिलाई लगाएंगे। अब ये वाला पैर जो है आपको टेढ़ा मेढ़ा कुछ मोड़ने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आप सीधा सीधा ही फोल्ड करेंगे, ताकि जो है आपका पैर जो है वो सीधा रहे और अच्छे से सेट हो। तो ये देखिए हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, आपका बैक साइड में थोड़ा सा फैब्रिक अगर बड़ा हो रहा है तो आप उसे छाट के बराबर करके उसके बाद ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के लिए आप उतना ही कपड़ा लेंगे जितना आपने मार्जिन लिया है। जैसे 2.5 इंच का कपड़ा अगर आपका मार्जिन है तो आप 2.5 इंच कपड़ा फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मेरी एम्ब्रॉयडरी थी, एम्ब्रॉयडरी के बाद यहाँ पे प्लेन फैब्रिक था, तो मैंने उस प्लेन फैब्रिक को अंदर फोल्ड कर दिया और एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा हमारा ऊपर की साइड आ गया। तो ये हमने लगा लिया है। अब हम यहाँ पे पैंट की फ़िटिंग का निशान लगाएंगे। तो देखिए फ़िटिंग का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम पैंट को इस तरह से बराबर करते हुए उल्टा बिछा लेंगे, और जिस शेपर पट्टी से हमने इस पैंट की कटिंग की थी उसी शेपर पट्टी का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे स्टिचिंग करने के लिए। तो नीचे की साइड से अब हमें जो तैयार मोहरी होती है उसका हाफ़ लेना है। जैसे कि मेरा 11 इंच तैयार मोहरी है, तो मैं 5.5 पे निशान लगाऊंगी, और मियानी के पास आपको बिल्कुल आधा इंच कपड़ा पकड़ना है और उस शेपर पट्टी को इस निशान से मिलाना है। तो इस तरह से आप दोनों साइड से अपने पैंट पर इस तरह निशान बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से हम 5.5 इंच लेंगे। आपको 6 इंच रखना है, 6.5 इंच रखना है, आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग रखेंगे जितना आपको मोहरी रखना है। फिर हम यहाँ पे 1/2 इंच ही ऐसे, मियानी के पास आपको कपड़ा बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है, ये ध्यान देना है आपको। और इस तरह बिल्कुल बराबर में आप इस निशान को लगाएंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे निशान लगा लिया, देखिए इस तरह से हम अपने निशान को यहाँ पे लगा लिए। मियानी के पास हमने बिल्कुल 1/2 इंच रखा है और उसके बाद यहाँ से निशान को मिला लिया है। दूसरे पैर पे भी हम इस तरह से निशान लगा लिए। अब हम इस निशान पे स्टिच कर लेंगे इसको। तो यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे ऐसे। जो भी निशान हमने बनाया है बिल्कुल उसी निशान पे हम सिलेंगे, ताकि जो है हमारा जो पैंट का शेप है वो अच्छे से शेप में आए। क्योंकि शेपर पट्टी का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं ताकि जो पैंट है वो हमारी शेप में बने। तो हम यहाँ पे इस तरह से अपने निशान पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंगल सिलाई अभी लगा रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे डबल सिलाई भी लगाऊंगी। डबल सिलाई हम इसलिए लगाएंगे ताकि हम जो है
इसे लूज़ करना हो, बाय चांस कभी कॉटन फैब्रिक है, श्रिंक हो सकता है, तो आप जो है हमेशा एक सिलाई एक्स्ट्रा लगा के रखिए। अगर बाय चांस आपको कभी लूज़ करना पड़े तो आप जो है एक अंदर वाली स्टिचिंग को खोल करके इसे लूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह से अपनी डबल सिलाई को लगा लेंगे। अब यहाँ देखिए मियानी के पास बिल्कुल हमें बराबर रखना है। उसके बाद हम जो है नीचे की तरफ 1/2 इंच मतलब एक पैर का आपको यहाँ पे गैप दे करके सिलाई को डबल लगाना है। यहाँ लगा के हम सिलाई को लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद ये पैंट हमारी जो है देखिए डबल स्टिच लगा लिया हमने और ये पैंट हमारी अब लगभग तैयार हो गई है। तैयार होने के बाद ये पैंट देखिए कुछ इस तरीके की आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पैंट हमारी कुछ ऐसी है और यहाँ पे हमने जेब लगाया हुआ है और ये वाला हिस्सा जो है हमारा ये हमारा आसन है जो कि फ्रंट से छोटा और बैक से बड़ा है और ये पैंट की लुक हमारी कुछ इस तरीके की आ रही है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है। एम्ब्रॉयडरी मैंने यहाँ पे फ्रंट में रखा है, बैक साइड हमारा प्लेन है। तो ये हमने इस पैंट को तैयार कर लिया।